I am Prachi Gupta, MBBS student in AIMS Delhi. Today I will be sharing with you the books that I referred in 11th and 12th for biology. तो बायो के अंदर हम जो बुक्स रेफर किए उनमें दो एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, एक तो जो थ्योरी के लिए और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो थ्योरी के अंदर मैंने ज़्यादा बुक्स रेफर नहीं की थी, सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस था। एक तो जो नोट्स क्लास में बनवाए जाते हैं वो, और दूसरा एनसीईआरटी। तो मेरा ये रहता था कि सबसे पहले जो क्लास में नोट्स बनवाए गए हैं मैं उनको एक बार अच्छी तरह दोबारा घर पे आके पढ़ लूँ, उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी ताकि मेरे को एनसीईआरटी अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर से पहले यूनिट के अंदर जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन होता था वो, और उससे पहले यूनिट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता था, उसको भी आपको एक बार रीड ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसा हुआ है पिछली 2 बार कि नीट PYQ में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी पढ़ना है। और एनसीईआरटी तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़नी है, मैंने भी काफ़ी बार पढ़ी थी, अबाउट 15 to 20 टाइम्स हो गया था मेरा कंप्लीट नीट जर्नी में। तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी तरह पढ़नी है कम्प्लीटली, उसके एक एक लाइन से क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसको समझने के लिए जो क्लास में आपके नोट्स बनवाए गए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जैसे ही मैंने जो क्लास में टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड घर पे आके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। तो सबसे पहले मैं जो एक बुक आती है डॉक्टरली, जिसमें 11th और 12th दोनों के लिए अलग अलग बुक आती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको अबाउट हर एक लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर कुछ एरर्स हैं आंसर की के अंदर, तो उसके लिए आपको अपने टीचर से एक बार रिव्यू करवानी पड़ेगा कि कोई डाउट है तो वो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो बुक काफ़ी अच्छी है एज ए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, तो मैंने वो कंप्लीट की थी। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद किसी एक चैप्टर की जब मैंने डॉक्टर अली से कर लिया उसकी प्रैक्टिस, उसके बाद हमारे स्कूल के अंदर पर्सनलाइज्ड मॉड्यूल्स होते थे, मतलब स्कूल के खुद के मॉड्यूल थे, मैं उनको कंप्लीट करती थी। और मेरे मॉड्यूल्स के अंदर भी अच्छी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहते थे, अबाउट 200 to 400 के अबाउट चले जाते थे, तो उसको कंप्लीट करती थी। ये तो होता था जब मैं चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये 2 चीज़ें मैं तब कंप्लीट करती थी। जब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो उसके अंदर मैंने एलन के मॉड्यूल से रिवीजन किया था अपना, और क्या ना DPP हमारे सर देते थे, DPP कंप्लीट करती थी। और साथ में एक और बुक है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, उसको मैंने कंप्लीट किया था। और इसके साथ साथ आप अगर चाहो तो एनसीईआरटी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। मैंने सभी चैप्टर्स की नहीं की थी, बट कुछ चैप्टर्स की थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। बट इनमें एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पहले के जो नीट एग्ज़ाम का पेपर है उससे काफ़ी रिलेवेंट थी, काफ़ी चीज़ें रिपीट होती थी उसके अंदर, जैसे कि जो क्वेश्चन पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम रहता था। अभी थोड़ा चेंज हुआ है, अभी स्टेटमेंट बेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो आपको डॉक्टर अली में उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। डॉक्टर अली में एनसीईआरटी बेस, मैच ऑफ द कॉलम, ये सब मिल जाएंगे। और एलन के मॉड्यूल जब मैं जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे स्कूल में मॉक टेस्ट होते थे, तो मॉक टेस्ट के लिए जब मैं रिवाइज़ कर रही होती थी तब मैं एलन का मॉड्यूल करती थी, कभी भी उसको उसके साथ नहीं लेती थी जब चैप्टर होता था। और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स मैंने लास्ट में जब ऑलमोस्ट नीट का एग्ज़ाम पास आने वाला था, अबाउट इन द लास्ट 2 to 3 मंथ्स मैंने एनसीईआरटी को कंप्लीट किया था। तो ये सारी बुक्स मैंने बायो के अंदर रेफ़र की थी। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।